So this is C++ classes. Basically the topic is C++ classes, और उसमें जो हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं क्लासेस में ये है OOP का. एंड व्हाट इज OOP? OOP मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. बेसिकली जो C और C++ में जो मेजर डिफरेंस आता है वो यही वाला आता है कि C++ फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बन गई. सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था, बट इसके बाद C++ हुई, जावा हुई, ये सभी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करने लगी. और इससे क्या हुआ कि मतलब प्रोग्रामिंग में इजी हो गया, प्रोग्रामिंग फास्ट होने लग गई, और हमें बार बार चीजों को रिपीट नहीं करना पड़ा. जो आपने एक बार अगर कोई चीज आपने जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास बनाई, ये अभी हम डिटेल में देखेंगे क्या होते हैं ये, इनको आप रीयूज कर सकते हो बार बार. तो इससे काफी हमें हेल्प मिलने लग गई, प्रोग्रामिंग और ज्यादा फास्ट होने लग गई. तो इसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो जो नॉर्मल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स और फंक्शंस दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द डेटा. तो अभी हमने देखा था कि नॉर्मल हमने फंक्शंस लिखते थे, उनमें जो डेटाज हैं उनको वो प्रोसेस हो जाता था डेटा, यानी कि प्लस है तो प्लस कर रहा है फंक्शन, माइनस है और कुछ भी और है, और XYZ जो भी उसका काम है वो काम होता था. बट वाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट दैट कंटेन बोथ डेटा एंड फंक्शंस. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे जिनके अंदर ऐसे डेटाज और फंक्शंस को हम एक पूरा मतलब अब और एक ग्रुप बना देंगे. पहले जैसे हमने फंक्शंस को एक तरीके से ग्रुप बनाया था और उसमें हम कुछ चीज परफॉर्म कराते थे, अब हम फंक्शन, डेटा वगैरह सबको एक ग्रुप बना के उसको रीयूजेबल टाइप बना लेंगे बार बार, जिससे कि अब हमें डेटा वगैरह को भी हमें बार बार वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांटेज क्या है, जैसे मैंने भी आपको बताया, और जो पहले वाली अभी तक की जो प्रोग्रामिंग पढ़ी थी वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी, उसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का क्या फायदा हुआ. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फास्टर हो गई और इजी टू एग्जीक्यूट हो गई, कि ये फास्टर, अब ये एग्जीक्यूट फास्ट करने लग गया. इसी वजह से जो नई प्रोग्रामिंग, जो जैसे सी के बाद C++, जावा वगैरह ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट यूज किया, क्योंकि इससे प्रोग्रामिंग को और फास्टनेस मिल गई. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने हमें क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाए. क्लियर स्ट्रक्चर कैसे हुए कि अब हमें ना बार बार चीजों को क्रिएट करके, और प्रोग्राम बड़ा हो गया, उसके अंदर कोई चीज कहीं बनी हुई है, कोई चीज कहीं बनी हुई है, या बार बार वो कोड काम में आ रहा है तो हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, ये वाली सारी चीजें हटी. और इससे क्या हुआ, लिमिटेड कोड होने की वजह से प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हुआ, साफ हुआ. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हेल्प टू कीप C++ कोड ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ. मतलब ड्राई का मतलब ये हुआ, हमें बार बार अब कोड को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी. जैसे हमने फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट में भी ये वाली चीज देखी थी कि हमने फंक्शन बनाया, अब सिर्फ हम उसके नेम को कॉल करते थे, वो ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस को कर देता था. ठीक उसी तरीके का काम अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और भी डेप्थ में और अच्छे से करने लग गई. और इसी वजह से इसको कहा डोंट रिपीट योरसेल्फ, बार बार चीजों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जिससे अननेसेसरी हमारा प्रोग्राम बढ़े. एंड मेक द कोड इजियर टू मेंटेन. तो नो डाउट जब कोड छोटा हो जाएगा तो वो मेंटेनेबल हो जाएगा, मॉडिफाई एंड डिबग आप आराम से कर पाओगे उसे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रीयूजेबल एप्लीकेशंस विद लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम. अब इससे ये फायदा होने लग गया कि आपने एक तरीके से जैसे ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस वगैरह के कॉन्सेप्ट को यूज करके आपने बड़े बड़े कोड्स को रीयूजेबल बना दिया. इससे ये फायदा हो जाएगा कि आपको अगर कोई बड़ा टास्क भी करना है और वो हो सकता है 2-3 बार करना पड़े, तो उसको आप रीयूजेबल बना लोगे और बार बार उसको काम में ले लोगे. इससे आपको रिपीटेशन खत्म, रीयूजेबिलिटी बढ़ गई, कोड छोटा हो गया, फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा,
तो ये सारी की सारी फायदे हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मिलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अब हम आगे जो देखेंगे वो है, जो इसके पार्ट है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, इसके मेन दो पार्ट हैं, वो क्या होते हैं, कैसे हम उनको क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं।